ये एक कोरियन टाइम ट्रेवल रोमांटिक मूवी है जिसकी कहानी भी बहुत बढ़िया है। दूर जंगल एक गांव में डॉक्टर किम अपने एक साथी के साथ यहाँ मेडिकल हेल्प के लिए आया हुआ था। मौसम खराब होने के कारण ये दोनों जल्दी से इस गांव से जा रहे थे। तभी एक बूढ़ा आदमी किम को रोक लेता है। उसके पास एक बच्चा था जिसे मेडिकल हेल्प की जरूरत थी, लेकिन किम यहाँ नहीं रुक सकता था। अगर वो यहाँ रुका तो रात इसे यहीं बितानी होगी। डॉक्टर किम को उस बच्चे पर दया आ जाती है और वो हेलीकॉप्टर से उतर जाता है, जिसके बाद किम उस बच्चे का इलाज करते हैं। उस बूढ़े आदमी से बात करने पर इसे पता चलता है कि वो बच्चा इस बूढ़े आदमी को मंदिर के बाहर से मिला। खैर वो बूढ़ा आदमी डॉक्टर किम का धन्यवाद करता है और इसे एक छोटी सी शीशी देता है जिसमें कुछ गोलियां थी। वो बूढ़ा किम को बताता है कि इस गोली को खाने से इन्हें बहुत अच्छी नींद आएगी। इसके बाद ये सीन यहीं कट होकर 1985 का समय दिखाया जाता है, जहां हम यंग किम को देखते हैं जो एक डॉल्फिन शो देखने आया हुआ था। इस शो में किम की गर्लफ्रेंड एना डॉल्फिन से करतब करवा रही थी। किम ये शो देखते देखते सो गया था। शो खत्म होने के बाद एना इस पर गुस्सा करती है कि ये कभी भी इसका पूरा शो नहीं देखता, मगर किम इसको किसी तरह मना लेता है। असल में किम अभी डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, इसलिए ज्यादातर बिजी ही रहता है। किम और एना अलग अलग शहर में रहते हैं। किम एना से मिलने के बाद यहाँ से जा रहा था। तब एना किम को बोलती है कि इन्हें जल्दी शादी कर लेना चाहिए क्योंकि एना को बेबी चाहिए। ये सुनकर किम थोड़ा परेशान हो जाता है। इसे लगता है कि अभी सही समय नहीं है शादी करने का। ये एना को बोलता है कि इसे सोचने का थोड़ा टाइम दे। इसके बाद जब एना अपने काम पर आती है तब यहाँ इसको एक छोटा सा डॉग मिलता है। एना को ये डॉग बहुत प्यारा लगता है, इसलिए वो इसे अपने पास रख लेती है। इस तरफ किम अपने स्टेशन पर उतरकर एना को फोन करता है। तभी इसके बगल वाले फोन बूथ में कोई आदमी बहुत खांस रहा था। किम उस आदमी की मदद करने की कोशिश करता है। असल में वो आदमी कोई और नहीं बल्कि ओल्ड किम है। ये यहाँ पर कैसे आया ये हम थोड़ी देर बाद जानेंगे। खैर ओल्ड किम अपने सामने अपने ही जवान रूप को देखकर हैरान था। ओल्ड किम कंफर्म करने के लिए उसका नाम पूछता है, जिस पर वो अपना नाम किम ही बताता है। ओल्ड किम बहुत खांस रहा था, इसलिए यंग किम उसको अपना रुमाल देता है। ओल्ड किम को कुछ समझ नहीं आता कि ये यहाँ कैसे आ गया। इसकी तबीयत खराब हो रही थी। वो भागकर पास के एक बाथरूम में घुस जाता है। किम को याद आता है कि वो रुमाल जो इसने उस आदमी को दिया वो रुमाल इसे एना ने दिया था, इसलिए किम उस रुमाल को लेने उसी बाथरूम में जाता है, मगर अब यहाँ पर कोई नहीं था। इसके बाद वापस 2015 का समय दिखाया जाता है, जहाँ डॉक्टर किम प्लेन के टॉयलेट में जागते हैं। इन्हें लगता है कि ये कोई सपना देख रहे थे। हॉस्पिटल आकर ये अपना रिपोर्ट देखते हैं क्योंकि कुछ टाइम से इन्हें बहुत खांसी आ रही थी। रिपोर्ट में किम को पता चलता है कि इसको कैंसर है। उसका कारण था कि ये बहुत सिगरेट पीता था। अब इसके पास लगभग 6 महीने का टाइम बचा है। इसके अगले सीन में किम अपने बेस्ट फ्रेंड डोंग के साथ एक बीच पर आया हुआ था। ये डोंग को इसके साथ जो भी हुआ उसे सब कुछ बता रहा था। डोंग कहता है कि तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। किसी गोली को खाने के बाद तुम टाइम ट्रेवल करके समय में 30 साल पीछे चले गए, ये तो नामुमकिन है। ठीक इसी समय 1984 में भी डोंग और किम इसी बीच पर थे। किम डोंग को बताता है कि एना शादी करने के लिए कह रही है, लेकिन मैं अभी तैयार नहीं हूँ। डोंग इसे समझाता है कि उसका कहना सही है, तुम दोनों काफी टाइम से एक साथ हो, तुम्हें जल्दी शादी कर लेना चाहिए। इस तरफ ओल्ड किम अपने घर आया हुआ था। इसकी बेटी इसको फोन पर कह रही थी कि ये अपना ख्याल रखें और टाइम से खाना खाएं। असल में किम अपनी सेहत का जरा भी ध्यान नहीं रखता था। इसने अपनी बेटी को अभी तक ये नहीं बताया कि इसको कैंसर है। ये उस बूढ़े आदमी की दी हुई गोली को देखकर सोचता है कि वो वैसे भी मरने ही वाला है। ये फिर से उसमें से एक गोली खाकर सो जाता है। इस तरफ एना उस छोटे डॉग को किम के पास छोड़ने आई थी। एना को जल्दी ही वापस जाना था, इसलिए वो घर के अंदर भी नहीं आती और वो डॉग किम को देकर इसका अच्छे से ध्यान रखने के लिए कहकर चली जाती है। किम इस डॉग का नाम पोटैटो रखता है और जब वो इस डॉग के साथ खेल रहा था तभी यहाँ ओल्ड किम आता है। ओल्ड किम को देखकर यंग किम घबरा जाता है। ओल्ड किम इसको समझाता है कि ये इसी का फ्यूचर रूप है, इसका नाम किम है और ये एक डॉक्टर है। जवान किम को लगता है कि शायद ये कोई पागल है जो ऐसी बकवास कर रहा है। ये इसको अपने घर से जाने को कहता है, अगर ये नहीं गया तो वो पुलिस बुलाएगा। ओल्ड किम कहता है पुलिस यानी तुम डोंग को बुलाओगे। दरअसल इसका जो दोस्त था वो एक पुलिस वाला था। फिर किम इसको एक सीक्रेट बताता है जो सिर्फ किम को ही पता था। वो इसे कहता है कि बचपन में हमारे डैड हमको बहुत मारते थे। ये इसको अपना निशान भी दिखाता है, मगर यंग किम इस पर यकीन नहीं कर रहा था।
तभी इसे फिर से खांसी आने लगती है। ये भागकर अपने समय में आ जाता है। इस तरफ किम अपने दोस्त डोंग के पास आकर उसको सब कुछ बताता है। ओल्ड किम अपना लाइटर यहीं भूल गया था। ये डोंग को उस लाइटर से उस आदमी का फिंगरप्रिंट निकालने को कहता है। डोंग इसे समझाता है कि ये इतना आसान नहीं है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। इस तरफ ओल्ड किम अपने घर आकर सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। अब इसे पूरा यकीन हो गया था कि गोली खाने के बाद ये टाइम ट्रेवल करके समय में 30 साल पीछे चला जाता है। वो गोली सिर्फ 20 मिनट ही असर करती है। टाइम पूरा होते ही ये अपने आप 2015 में आ जाता है। किम के पास 10 गोलियां थी, जिसमें से वो कुछ इस्तेमाल भी कर चुका था। ये उन गोलियों को लैब में भिजवाकर ये पता लगाता है कि आखिर इन गोलियों को किस तरह से बनाया गया है, लेकिन उसे उन गोलियों में ऐसा कुछ नहीं मिलता जिससे ये टाइम ट्रेवल कर सकता है। आखिर इन गोलियों का क्या राज है, ये हम आगे जानेंगे। खैर, इस तरफ यंग किम को उस लाइटर से फिंगरप्रिंट के बारे में पता चलता है। रिपोर्ट में उस लाइटर पर सिर्फ इसके ही उंगलियों के निशान थे। अब किम समझ जाता है कि वो आदमी जो भी कह रहा था वो सच था। किम उससे दोबारा मिलना चाहता था, इसलिए वो अपने हाथ पर टैटू वाले से ओल्ड किम के लिए मैसेज लिखवाता है। ये मैसेज ओल्ड किम देख लेता है, मगर वो अभी यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि इसे अपनी बेटी को लेने जाना था। जब ये अपनी बेटी को लेकर घर आ रहा था, जिसका नाम हारू है, वो किम से कहती है कि ये इसको कहीं घुमाने ले जाएं। किम इसको कहता है कि तुम जानती हो मेरा काम कैसा है, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, लेकिन तुम इतने दिन बाद आई हो इसलिए हम दोनों जरूर घूमने जाएंगे। घर आकर जब ये दोनों खाना खा रहे थे तभी हारू अपने डैड की मेडिकल रिपोर्ट देख लेती है। क्योंकि ये भी डॉक्टर बनने वाली थी, तब इसे सब कुछ समझ में आ जाता है। ये अपने डैड पर बहुत नाराज होती है। ये बात इन्होंने इसे क्यों नहीं बताया। अगर ये अपनी सेहत का ख्याल रखते तो ये सब न होता। किम अपनी बेटी को समझाता है कि इसे अमेरिका अपनी माँ के पास चले जाना चाहिए, वहीं रहकर ये अपनी डॉक्टर की पढ़ाई करे। अब वैसे भी ये जल्द ही मरने वाला है। हारू अपने डैड की ऐसी हालत देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है। अगले दिन किम फिर से वो गोली खाकर यंग किम से मिलता है। ये इसको अपने हाथ पर लिखा हुआ मैसेज दिखाता है। ये दोनों एना का डॉल्फिन शो देखने आए हुए थे। यंग किम इससे पूछता है कि फ्यूचर में सब कैसा है। ओल्ड किम इसको बताता है कि सब कुछ इसी तरह है, बस कुछ टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। अगर मुझसे पूछो तो मुझे तो यही समय पसंद है। ओल्ड किम एना को जी भर के देखकर यहाँ से जाने लगता है। तब यंग किम उससे पूछता है कि तुम उसे ऐसे क्यों देख रहे थे, क्या फ्यूचर में तुम दोनों साथ नहीं हो। किम इसे बताना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी इसे बताना पड़ता है कि एना फ्यूचर में नहीं है, वो मर चुकी है। ये इससे कुछ और पूछ पाता, तभी किम यहाँ से गायब होकर अपने समय में आ जाता है। इसके बाद जब किम एना से मिलता है तब वो काफी उदास था। इसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि अगर एना इसकी जिंदगी में नहीं रही तब ये कैसे जिएगा। आखिर एना कैसे मरने वाली है, ये जानने के लिए ओल्ड किम को ये फिर से मैसेज लिखता है, जो मैसेज गाना सुनने के डिस्क पर लिखा था। किम जब दोबारा इससे मिलने आता है तब यंग किम इससे बोलता है कि तुमने मुझे पूरी बात नहीं बताई, तुम मुझे बताओ कि एना कैसे मरने वाली है ताकि मैं उसे बचा सकूं। तब ओल्ड किम इसको बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, अब मेरी एक बेटी है, अगर तुमने एना को बचा लिया तो मेरी बेटी भी गायब हो जाएगी और मैं ऐसा नहीं चाहता। अब इन दोनों के सामने बहुत बड़ी परेशानी थी। यंग किम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या करे। ये किसी तरह एना को बचाना चाहता था। तब ओल्ड किम इसको बोलता है कि अगर तुम उसे जिंदा देखना चाहते हो तो एक रास्ता है, तुम्हें एना से ब्रेकअप करना होगा। अगर तुम ऐसा कर देते हो तो एना भी जिंदा रहेगी और मेरी बेटी भी, बस यही एक आखिरी रास्ता है। ये बात जानकर किम अपने दिल पर पत्थर रखकर एना से ब्रेकअप कर लेता है। एना के पूछने पर किम इसे बताता है कि इसे ना शादी करनी है और ना ही इसे बच्चे पसंद हैं, इसलिए आज के बाद ये दोनों कभी नहीं मिलेंगे। एना ये बात मानने को तैयार नहीं थी। तब किम इसको गुस्से में डांटते हुए यहाँ से जाने को कहता है। ये सब होने के बाद यंग किम ओल्ड किम पर बहुत गुस्सा करता है। इसका कहना था कि इसने इसकी जिंदगी बर्बाद कर दिया। अगर ऐसा नहीं होता तो एना डॉल्फिन को ट्रेन करने के चक्कर में मारी जाती। तभी यहाँ किम का फ्रेंड डोंग आता है। किम बहुत परेशान था, इसलिए वो गुस्से में आकर डोंग को भी गाली देकर अपनी दोस्ती तोड़ देता है। 2015 में जब किम डोंग से मिलने जाता है तब उसका कहना था कि ये दोनों 30 साल बाद मिल रहे हैं और ये तो ऐसे बात कर रहा है जैसे ये दोनों अभी भी दोस्त हैं। इस तरफ जब किम अपने घर आता है तब इसे एना की भेजी हुई किताब मिलती है, जिसमें इन दोनों के कुछ खूबसूरत फोटो थे। एना ने उसमें लिखा था कि ये इसको एक और चांस देना चाहती है, अगर ये इससे मिलना चाहता है तो ये आ सकता है। दरअसल अब एना किम की जिंदगी से बहुत दूर जा रही थी, इसलिए जाने से पहले वो किम को बुलाती है।
किम ये सब देखकर ओल्ड किम की बातें भूलकर एना से मिलने जाने लगता है। ऐसा होते ही फ्यूचर में किम की बेटी की सारी तस्वीरें गायब होने लगती हैं। अगर एना और किम आपस में मिल गए तो किम की बेटी भी गायब हो जाएगी। यंग किम एना के पास पहुंचकर उससे मिलने के लिए जा ही रहा था कि तभी एक गाड़ी से एना का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें एना बहुत बुरी तरह से घायल हो जाती है। ऐसा होते ही किम की बेटी की तस्वीरें भी वापस आने लगती हैं। किम फिर से टाइम ट्रेवल करके यंग किम के पास पहुंचता है। यहाँ पर एना का एक्सीडेंट हो चुका था, वो बहुत सीरियस थी क्योंकि ओल्ड किम बहुत ही एक्सपीरियंस डॉक्टर है, इसलिए यही एना का ऑपरेशन करता है और आखिरकार एना की जान बच जाती है। इसके बाद ओल्ड किम अपने समय में चला आता है, जहां इसे हॉस्पिटल में होश आता है। ये पिछले 3 दिन से बेहोश पड़ा था। इसकी बेटी इसके पास बैठी थी, जिसे देखकर किम थोड़ा रिलैक्स फील करता है। अब किम के पास बहुत कम दिन बचे थे, इसलिए अब ये एना का एड्रेस ढूंढकर उसे देखने के लिए जाता है। एना भी अब काफी ओल्ड हो चुकी थी और वो एक्सीडेंट के बाद से थोड़ा लंगड़ा कर चलती है। किम उसे देखने के बाद भी उसे ये नहीं बताता कि यही किम है। इसके बाद किम फिर से टाइम ट्रेवल करके यंग किम से मिलता है। ये उसको बोलता है कि तुम्हें मारिया नाम की एक लड़की मिलेगी, जब वो तुमसे मिले तो तुम उससे अच्छे से बात करना। यंग किम उससे पूछता है क्या फ्यूचर में एना ठीक है? किम उसे बताता है कि वो जिंदा है, बस यही हमारे लिए काफी है। ओल्ड किम जाते हुए इसको बोलता है कि ये आखिरी बार यहाँ आया है, इसके बाद ये यहाँ नहीं आएगा। इतना कहकर ओल्ड किम यहाँ से गायब हो जाता है। अब कुछ दिनों बाद किम को वो लड़की मिलती है जिससे इसको एक बेटी होना था। धीरे धीरे समय गुजरता है और एक दिन इसे पता चलता है कि ये बाप बन गया। इसकी बीवी मॉडल थी और वो अपनी बेटी को छोड़कर अमेरिका में सेटल हो गई। बचपन से लेकर आज तक किम ने ही अपनी बेटी को पाला पोसा है। कुछ समय बाद वक्त आता है 2015 का, जहां हमें दिखाया जाता है कि किम अपनी बेटी के साथ समुद्र किनारे घूमने आया था। किम बहुत बीमार लग रहा था। ये दोनों बाप बेटी आपस में ढेर सारी बातें करते हैं। इसके अगले सीन में हमें पता चलता है कि अब किम इस दुनिया में नहीं रहा। उसके कैंसर की बीमारी ने उसकी जान ले ली। डोंग किम की कब्र पर आया हुआ था। भले ही इन दोनों में पिछले 30 सालों से दोस्ती नहीं थी, लेकिन आखिरी समय में डोंग यहाँ था। तभी किम की बेटी यहाँ आती है और डोंग से पूछती है क्या आप ही डोंग हो? वो कहता है हाँ मैं ही डोंग हूँ, पर तुम्हें कैसे पता? तब किम की बेटी इसको बताती है कि मेरे डैड ने कहा था जो सबसे आखिर में यहाँ से जाएगा वो उनका दोस्त डोंग ही होगा। इतना कहकर ये डोंग को एक बॉक्स देती है जो इसे इसके डैड ने दिया था डोंग को देने के लिए। उस डायरी में किम ने वो सारी बातें लिखी थी जो इसके साथ हुआ, जैसे टाइम ट्रेवल और भी बहुत कुछ। इसे पढ़ने के बाद डोंग एना से मिलता है। ये सब सुनने के बाद एना रोने लगती है। अब इसे एहसास होता है कि आखिर क्यों किम ने इसके साथ ब्रेकअप किया था। किम की मौत का दुख डोंग को भी था। ये उस डायरी को फिर से पढ़ता है, तब इसे पता चलता है कि उसने डायरी में लिखा था कि उसके पास 10 गोलियां थी, लेकिन उसने तो 9 बार ही टाइम ट्रेवल किया था। इसका मतलब एक गोली और होगी। ये किम के घर की छानबीन करने लगता है। इसने सोचा था कि अगर इसे वो गोली मिल गई तो ये भी टाइम ट्रेवल करके किम को बचा लेगा। ढूंढते ढूंढते डोंग को वो गोली मिल जाती है। डोंग उस गोली को खाकर सोने लगता है, मगर इसे नींद ही नहीं आ रही थी, इसलिए वो जानबूझकर सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हो जाता है। ऐसा होते ही ये 30 साल समय में पीछे आ जाता है, जहां डोंग भागकर हॉस्पिटल में किम से मिलता है। किम यहाँ पर सिगरेट पी रहा होता है। डोंग उसका सिगरेट फेंककर इसको डांटते हुए कहता है कि सिगरेट पीकर अपना फ्यूचर क्यों खराब कर रहे हो। इसके बाद ये किम को सारी बातें बताता है कि आगे इसके साथ क्या होगा। ये दोनों 30 सालों तक दोस्त नहीं रहेंगे। किम डोंग की बात समझ जाता है, क्योंकि ये वो समय है जब ओल्ड किम यहाँ आया करता था, इसलिए किम को भी टाइम ट्रेवल के बारे में सब पता है। इसके बाद किम अपना सिगरेट पीने की आदत को छोड़ देता है। जब डोंग अपने समय में आता है तब वो किम को ढूंढने लगता है, मगर किम इसे कहीं नहीं मिलता। इसे लगता है कि शायद यंग किम ने इसकी बात नहीं मानी, लेकिन ऐसा नहीं था। असल में किम जिंदा है, वो एना से मिलने आया हुआ था। ये दोनों 30 साल बाद मिल रहे थे। किम एना के लिए उसके फेवरेट गुब्बारे लेकर आया था। ये दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस मूवी की कहानी। इसी तरह की मैंने और भी बहुत सारी मूवीज को एक्सप्लेन किया है, जो आप इस चैनल पर देख सकते हैं। इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके वो सारी वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।